हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, आज का टॉपिक है हमारे पास सप्लीमेंट्री जीन्स। और सप्लीमेंट्री जीन्स जो टॉपिक है बच्चे क्लास +2 के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। और चैप्टर 5 का टॉपिक है ये मेंडल का। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स किया था, लेकिन जो उसका ऑपोजिट है वो कौन सा है? सप्लीमेंट्री जीन्स। तो उसी वीडियो में मैंने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का डिफरेंस बताया था कि क्या होता है। लेकिन एक बार फिर दोबारा हम सप्लीमेंट्री जीन्स को करते हैं। तो सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होंगे? टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स होंगे, ठीक है। और ये भी साथ में ही अपने आप इंटरेक्ट होकर एक ट्रेट पैदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स बट ईच डोमिनेंट जीन अलोन प्रोड्यूस इट्स ओन इफेक्ट। मीन्स इन दोनों का जरूरी नहीं है कि इकट्ठे साथ में होना, तो ये अपने आप अकेला अकेला जीन अपना जो ट्रेट है, अपना जो इफेक्ट है वो शो कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री जीन्स। तो लिखेंगे कैसे? टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स, कि हमारे पास टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स हैं विच इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ न्यू ट्रेड टुगेदर। आपस में इकट्ठे होकर इंटरेक्ट होकर एक नया ट्रेड पैदा करते हैं, एक नया गुण, एक नया फीचर पैदा करते हैं। बट ईच डोमिनेंट जीन अलोन प्रोड्यूसेस इट्स ओन इफेक्ट। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट जीन हो भी अकेला इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा हो। लेकिन सप्लीमेंट्री जीन्स जो है वो ऐसे जीन्स है कि इसमें अकेला अकेला जीन अपना इफेक्ट शो करता है। दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री जीन्स। तो बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स और सप्लीमेंट्री जीन्स हमारे पास दो टॉपिक हैं, और इसमें आपको दोनों में से डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड सप्लीमेंट्री जीन्स। सो बच्चे ध्यान से करना, इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है वो इस लाइन से है। वहां पर आप लिखोगे कि ईच डोमिनेंट जीन डज नॉट शो इट्स इफेक्ट, बट इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री जीन्स हियर ईच डोमिनेंट जीन इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन इफेक्ट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री जीन्स। दिस वन। तो सिर्फ इतना लिखना। इतना लिखकर आपको इसकी एग्जाम्पल करनी पड़ेगी, इसका क्रॉस करना पड़ेगा। तो बच्चे, यहाँ पर है पी कॉम है, ठीक है। एक तो लिया उन्होंने, क्रॉस करवाया पी कॉम को रोज कॉम के साथ। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है आपको कि पी कॉम वाला कौन सा है, ये वाला, और रोज वाला कौन सा है। इन दोनों को आपस में इन्होंने क्रॉस करवा दिया, ठीक है, फ्यूज करवा दिया, फर्टिलाइज करवा दिया। जब इन्होंने फ्यूज करवाया तो डेफिनेटली बच्चे, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसका मैं बार बार बोल रही हूँ कि साथ में बच्चे जब आप क्रॉस करोगे तो साथ साथ लिखोगे कि ये वाले पेरेंट्स होते हैं पी कॉम एंड रोज कॉम। तो जब इसको वर्ड्स में लिखते हैं दैट इज फेनोटाइप। और पी कॉम को कैसे लिखेंगे? कैपिटल पी स्मॉल आर। और रोज कॉम को कैसे लिखोगे? स्मॉल पी कैपिटल आर। इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये तो हो गया जीनोटाइप इसका। तो इसको हमने फ्यूज करवाना है। फ्यूज करवाने के लिए डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप क्या होएगा? गेमेट्स की फॉर्मेशन। गेमेट्स की फॉर्मेशन ये वाली, कि कैपिटल सी से हमने एक कैपिटल पी ले लिया, स्मॉल में से एक स्मॉल आर ले लिया। तो यहाँ पर स्मॉल पी से एक स्मॉल पी ले लिया, कैपिटल आर से एक कैपिटल आर ले लिया। तो दोनों को करवा दिया हमने फ्यूज। जब हमने फ्यूज करवाया तो क्या आ गया? कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आप कैपिटल लिखोगे, उसके बाद स्मॉल लिखोगे। तो डेफिनेटली कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी ही लिखोगे, और कैपिटल आर के साथ क्या लिखोगे? स्मॉल आर लिखोगे। तो बच्चे ध्यान से ये चीज करना, दिस वन आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास F1 जनरेशन निकल गई, ये वाली। दिस वन इज अ F1 जनरेशन। तो जब हमने पी कॉम और रोज कॉम को आपस में फ्यूज करवाया तो क्या आया? वॉलनट टाइप ऑफ कॉम। तो वॉलनट वाला ये है हमारे पास, ये। तो जब हमने रोज को पी कॉम के साथ फ्यूज करवाया तो हमारे पास क्या आ गया? ये वाला वॉलनट कॉम वाला चीज आ गई। तो अब देखो, हमारे पास F2 जनरेशन निकालने के लिए तो हमने क्या किया? गेमेट्स फिर दोबारा बना लिए। कैसे बनाए थे? सबसे पहले वाला कौन सा होएगा? कैपिटल पी कैपिटल आर। चौथे वाला स्मॉल पी स्मॉल आर। तो सेकंड वाला कैपिटल पी स्मॉल आर, फिर स्मॉल पी कैपिटल आर। ये चार के चार हो गए, ठीक है जी। तो अब इसको हमने एक तरफ ये लिख लिया और एक तरफ ये लिख लिया, ठीक है। तो आपस में हमने क्या करवाया? इसको फ्यूज करवा दिया। तो कैपिटल पी कैपिटल आर को हमने कैपिटल पी कैपिटल आर के साथ करवाया, ये आ गया। कैपिटल पी आर को इसके साथ करवाया, दिस वन आ गया। इसको इसके साथ करवाया, ये आ गया। इसको इसके साथ करवाया तो
ये आ गया। सेम हमने सेकंड वन लिया, थर्ड वन लिया। तो बच्चे क्रॉस जो है सभी क्रॉस में सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस में है, जो टेस्ट और बैक क्रॉस है उसमें हमने F1 जनरेशन निकाल, जो टेस्ट क्रॉस है उसमें हमने F1 जनरेशन निकालनी, F2 जनरेशन नहीं निकालनी, लेकिन जो बाकी क्रॉस होंगे तो उसमें हमने F1 और F2 जनरेशन दोनों ही निकालनी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको क्रॉस करने का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वी हैव अ पेरेंट्स, देन उसका जीनोटाइप होता है। ठीक है, उसके हमने सबसे पहले गेमेट्स बनाने, गेमेट्स बनाने के बाद डेफिनेटली जब क्रॉस करेंगे तो कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी। तो उसके बाद हमने F2 जनरेशन निकालनी है। F2 जनरेशन कैसे होगी, F1 जनरेशन जो है आई है उसको हमने आपस में सेल्फ फ्यूज करवा देना, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं, फ्यूज करवा दिया। तो फ्यूज करवाने से पहले डेफिनेटली F2 जनरेशन निकालने से पहले हमने गैमेट्स बना देने। जब गैमेट्स बन गए तो इसका हमने क्रॉस बनाकर तो आप लिख सकते हो कि देख लो कितने वॉलनट आए, कितने पी वाले आए, ठीक है, और कितने रोज वाले आए। अब ये रोज देखो, तो यहाँ पर रेशो क्या आ गई, 9:3:3:1। तो आप घर पे ध्यान से करना कि आपको 9:3:3:1 क्यों क्यों आई। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से बच्चे देखना यहाँ पर कि पी कॉम वो होगा जिसमें कैपिटल पी और स्मॉल आर होगा, रोज वाला वो होगा जिसमें स्मॉल पी कैपिटल आर होगा, वॉलनट वो होगा जिसमें कैपिटल पी कैपिटल आर दोनों होंगे। तो बच्चे ये ध्यान से करना। सो नाउ दिस इज एंड ऑफ टॉपिक। थिंक